जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अनंत चतुर्दशी की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान गणेश की आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर सदा बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, आज हम छठे भाव के स्वामी का वैवाहिक जीवन पर प्रभाव को समझेंगे। साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव हमारे कुंडली का दुख भाव है। इन भावों के स्वामी जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित फलों में परेशानी अवश्य खड़ा करते हैं। तो छठे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव पे जाएगा, सातवां भाव हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है, और इस भाव पर यदि छठे भाव का स्वामी जाएगा तो निश्चित ही कुछ न कुछ परेशानी खड़ा करेगा। क्या परेशानी खड़ा करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उस ग्रह का गुण धर्म क्या है। और छठे भाव का स्वामी जब हमारे सप्तम भाव पर जाएगा तो छठा भाव ऋण है, रोग है, शत्रु है। इन चीजों को भी वह सप्तम भाव पर निश्चित ही लेकर जाएगा। तो जो ग्रह बैठा है वो अपने गुण धर्म के अनुसार और छठे भाव के स्वामित्व के अनुसार दोनों को बैलेंस करता हुआ, दोनों प्रभावों को रखता हुआ आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा और सप्तम भाव से संबंधित वह परिणाम देगा, और परिणाम निश्चित ही खराब देगा। और कितना खराब देगा यह हमें समझने के लिए अन्य कई बातों को जानना जरूरी है, जो हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से बातों को समझना चाहेंगे। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष बढ़ना चाहूंगा एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ। तो साथियों, जो छठा भाव है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छठा भाव दुख भाव है, और यह एक अशुभ भाव भी है, क्योंकि छठा, आठवां, 12वां भाव दुख भाव कहलाता है और तीसरा, छठा, 11वां भाव अशुभ भाव कहलाता है। तो छठे भाव में देखा जाए तो ये दुख भाव भी है और अशुभ भाव भी है, इसलिए यह बहुत अधिक समस्या देने वाला भाव बन जाता है। और इसका जो स्वामी होता है उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो जिस भाव पर जाता है उस भाव के फलों में परेशानी खड़ा करता है। जितना बलवान होके किसी भी भाव में बैठेगा उतना ही उस भाव के प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। अब वहां पर जाकर वो किस प्रभाव में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है कि अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, इन सब बातों को भी समझने की जरूरत है। तो साथियों, जैसा हमने कहा कि छठा भाव दुख भाव है, छठा भाव अशुभ भाव भी है, और छठे भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है उस भाव के फल की हानि करता है। इसलिए जो सातवें भाव में यदि जाएगा तो उसकी भी हानि करेगा, क्योंकि सातवां भाव हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है। तो जब छठे भाव का स्वामी हमारे वैवाहिक जीवन के भाव में बैठेगा तो निश्चित ही उस भाव की हानि करेगा, और जितना अधिक बलवान होकर बैठेगा उतना अधिक सप्तम भाव का नुकसान करने में समर्थ होगा, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी जितना बलवान होकर किसी भाव में बैठते हैं उतना ही उस भाव को अधिक पीड़ित करते हैं। तो बल कैसे जानेंगे? तो षडबल से हम ग्रह के बल को समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं साथियों कि यदि छठे भाव का स्वामी तो एक पाप ग्रह भी हो सकता है और छठे भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह भी हो सकता है। तो यदि हम समझते हैं कि यदि वह कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं, और चंद्रमा और बुध भी शुभ हो सकते हैं। जब बुध शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो आप सभी जानते हैं कि वह शुभ होता है, और चंद्रमा जब पक्ष बली होता है तो वह शुभ होता है। तो छठे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, शुभ ग्रह हो सकता है, अशुभ ग्रह हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि यदि वो शुभ ग्रह है तो कैसा फल करेगा सप्तम भाव में जाकर। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वहां जाकर वह किस राशि में बैठा है। मित्र राशि में बैठा है कि अपने शत्रु राशि में बैठा है कि सम राशि में बैठा है कि नीच राशि का बैठा है, किस राशि में बैठा है यह समझना जरूरी है। तो ग्रह जैसे है, जितना अच्छे राशि में बैठेगा, मित्र राशि में बैठेगा, अपनी सम राशि में बैठेगा,
तो फिर उसके फलों में उतना बुरा परिणाम नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि वही शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो फिर वो सप्तम भाव के फल को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। स्वराशि का तो शुभ ग्रह का बैठना मुश्किल है, क्योंकि सिंह लग्न की पत्रिका में वो जो शनि होता है, षष्ठेश और सप्तमेश दोनों होता है, वही स्वराशि का होकर बैठ सकता है। तो जस्ट यहाँ पर यह एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि वो ग्रह किस राशि में बैठा है, यह जानना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसा बताया कि यदि मित्र राशि में हो तो उतना खराब नहीं करेगा, और शत्रु राशि का, नीच राशि का हो तो अधिक नुकसान कर देगा। फिर साथियों, हम यह भी जानते हैं कि जो नैसर्गिक सुग्रह होते हैं वो किसी भी भाव का नुकसान कम करते हैं, क्योंकि वो स्वभाव उनका बहुत अच्छा होता है, उनमें नैसर्गिक शुद्धता होती है, तो बुरे परिणाम भी देने की टेंडेंसी उनकी कम होती है। और यदि अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं तो फिर कुछ न कुछ नुकसान अधिक कर सकते हैं, क्योंकि वो छठे भाव का यदि स्वामित्व लिए हुए हैं तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। और यदि वो अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं तो फिर वो कुछ न कुछ शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो फिर सप्तम भाव का अधिक नुकसान करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर जितना पाप ग्रहों के प्रभाव में होंगे उतना उनके अधिक अशुभ फल बढ़ जाएंगे, और जितना शुभ ग्रह के प्रभाव में होंगे उनके अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। क्योंकि साथियों, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जब बैठता है तो वो किस राशि में बैठा और कौन से ग्रहों से प्रभावित है, कौन से ग्रहों के साथ युत है, प्रभाव का मतलब किसके साथ युत है वो, और किससे दृष्टि संबंध बना रहा है। कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह को देखकर या उसके साथ बैठकर उसको प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जो शुभ ग्रह है, जो सातवें भाव में बैठा है, उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो फिर उसके अशुभ परिणामों में और कमी हो जाएगी, क्योंकि षष्ठेश है इसलिए कुछ न कुछ अशुभ करना चाहता है, लेकिन जितना शुभ प्रभाव में आते जाएगा वो उतना ही अशुभ फल कम कर देगा। फिर साथियों, यदि छठे भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन में कैसा प्रभाव देगा। तो साथियों, हम जानते हैं कि जो पाप ग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से उनमें बहुत अशुभता होती है, और यदि वो छठे भाव के भी स्वामी बन जाएं तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जो ये कहा गया है, उदाहरण है, यहाँ पे लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से जब एक पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये ग्रह जो पाप ग्रह कहे गए, ये यदि आपके वैवाहिक जीवन के भाव में बैठते हैं तो ये अधिक तीव्रता से सप्तम भाव के फलों का नुकसान करते हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर जाकर ये किस राशि में बैठे हैं। यदि मित्र राशि में बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, तो फिर इनके अशुभ फलों में कमी हो जाएगी, और स्वराशि का ग्रह तो अपने भाव को अच्छा ही फल करता है। और यदि ये पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो इनके अशुभ परिणाम देने की क्षमता बढ़ती जाएगी। एक ग्रह के पाप प्रभाव में है कि दो ग्रह के पाप प्रभाव में है कि तीन, जितना अधिक पाप ग्रह के प्रभाव में ये होंगे उतना ही अधिक इनकी अशुभता बढ़ते जाएगी, और ये सप्तम भाव के फल को बहुत अधिक खराब कर देंगे। तो क्या खराब करेंगे, ये डिपेंड करेगा फिर से कि वो ग्रह कौन सा है, किस प्रकार से उसके गुण धर्म है, जो कि अशुभ ग्रह है। तो जैसे मान लेते हैं कि वो मंगल है, केतु है, तो सप्तम भाव में बैठेगा तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब ज्यादा कराएगा, क्योंकि केतु भी कुजवत होता है, और मंगल का तो स्वभाव ही है, उग्र स्वभाव है, लड़ाई झगड़ा कराना, कलह कराना, ये सब उसके नेचर में है। शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो विवाह में विलंब होगा। ये शनि राहु रोग के भी कारक हैं। वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी है उसे रोग हो सकता है, और हमारे लग्न पर भी इन ग्रहों का प्रभाव जाएगा, दृष्टि जाएगी, तो हम स्वयं भी रोगी हो सकते हैं। तो यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से अधिक प्रभाव में है तो हमारा जीवन साथी का मृत्यु तक भी संभव है। तो इसलिए साथियों, जब भी हम छठे भाव को सप्तम भाव पे देखें तो किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव में है, इन सबको देखने के बाद ही कोई डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि वो वैवाहिक जीवन में कितना अशुभ परिणाम देगा, और कितना प्रभाव अच्छा मिला हुआ है या कितना खराब प्रभाव मिला हुआ है। इन सब का तारतम्य बनाकर ही हम समझ पाएंगे कि वो कितना बुरा फल सप्तम भाव में देगा। और साथियों, हमेशा यदि कोई भाव बलवान हो तो उस भाव को कोई यदि बिगाड़ना भी चाहता है तो उस भाव के फल को उतना नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि यदि भाव में बल है तो कोई भी उसका उतना बुरा नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत जरूर बुरा करेगा, क्योंकि वो बुरा करने की नियत से ही वहां बैठा है,
तो कुछ ना कुछ तो बिगाड़ेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं बिगाड़ पाएगा जितना वो करना चाहता है, क्योंकि उस भाव का स्वामी और वह भाव यदि दोनों बलवान हैं तो फिर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एक पत्रिका समझाने के लिए बनाई है, जिसमें छठे भाव का स्वामी मैंने एक पाप ग्रह लिया हुआ है, और उस पर आपको इन्हीं बातों को मैं, जिनकी चर्चा कर चुका हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। तो साथियों, ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, और मंगल यहाँ पे लग्नेश बनता है। लग्नेश के साथ साथ ये छठे भाव का भी स्वामी बनता है। छठा भाव, जैसा हम जानते हैं, ऋण रोग शत्रु का भाव है, और इस भाव का स्वामी जिस भाव पर जाता है उस भाव का नुकसान करता है। तो यहाँ पे मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो ये सप्तम भाव के फलों को नुकसान करेगा। लेकिन साथियों, आप सोचेंगे कि ये लग्नेश है तो इस भाव का अच्छा भी फल करेगा, लेकिन कई चीजों के लिए अच्छा फल कर सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में निश्चित ही कुछ न कुछ खराब फल ये करेगा, क्योंकि मंगल कभी भी अपने नैसर्गिक गुणों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसका कारक होने के कारण ये निश्चित ही इस भाव को और अधिक बिगाड़ेगा। फिर यहाँ पर ये जो मंगल है, राहु केतु के एक्सिस में भी है, जिसके कारण इसकी अशुभता और अधिक बढ़ गई। और इस मंगल पर शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ से 1 2 3 मंगल पर आ रही है, इसलिए मंगल की अशुभता और अधिक बढ़ गई। जितना अधिक मंगल सप्तम भाव में पाप प्रभाव में होगा, उतना ही अधिक वो सप्तम भाव के फल को नुकसान करेगा। और जितना सप्तमेश कमजोर होगा और सप्तम भाव का जो कारक है वो कमजोर होगा, उतना ही अधिक ये सातवें भाव के फलों को बिगाड़ देगा। तो साथियों, यह हमें समझने की जरूरत है कि अशुभ ग्रह जब बैठा है तो किस स्थिति में बैठा है। तो इसी लग्न में साथियों मैंने पुनः मंगल को बैठाया, और यहाँ मंगल वही षष्ठेश मंगल है और लग्नेश मंगल है, बैठा है सप्तम भाव में ही बैठा है, लेकिन इसमें ये गुरु के नौवीं दृष्टि से दृष्ट हो जा रहा है। गुरु एक नैसर्गिक सुग्रह है, जो इस पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण और अधिक शुभता इसको मिल गई। तो ये पंचमेश गुरु की दृष्टि जब मंगल पर आ रही है तो मंगल की अशुभता में कमी हो गई। अब ये मंगल सप्तम भाव के फलों को बिगाड़ने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी है, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि से इस पे इसकी अशुभता कम होते जा रही है, इसलिए इस भाव के फल को बहुत कम बिगाड़ पाएगा, और हो सकता है आपको समझ में ना आए। साथ ही यदि शुक्र बलवान हो, क्योंकि यहाँ शुक्र सप्तमेश भी है, तो यदि बलवान हो तो निश्चय ही ये मंगल ऐसा विशेष कोई नुकसान सप्तम भाव का नहीं कर पाएगा। लेकिन यही शुक्र यदि पीड़ित हो जाए और फिर कुछ ये मंगल अधिक नुकसान करने में सक्षम हो जाएगा, तो जितना मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही उसका अशुभ परिणाम कम हो जाएगा, और जितना ही मंगल पर अशुभ प्रभाव अधिक होगा उतना ही मंगल सप्तम भाव के फल को बिगाड़ देगा। तो साथियों, ये आज मैंने छठे भाव के स्वामी का हमारे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव की चर्चा की। आने वाले समय में अष्टम द्वादश भाव के स्वामियों पर भी चर्चा करूंगा मैं। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक निश्चित ही इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।